friends, welcome you all in the भांडेसर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई। मैंने इंटरफेसिंग के माइक्रो प्रोसेसर के 4-5 वीडियोस पहले डाले थे, उसके बाद में मैं अभी लास्ट यूनिट ये कंटिन्यू कर रहा हूँ। बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन ऑफ दिस वीडियो, लेट मी टू टेल यू समथिंग that number of phone calls are coming from the students. They are asking, sir हमारी एग्जाम्स होगी कि नहीं होगी, कब होगी, we are getting so irritated, we are getting too bored and all they are asking such questions. तो उन लोगों को मैं बता दूं कि अपने YouTube चैनल पे मैंने एग्जाम्स के बारे में एक वीडियो अपलोड किया है, उस वीडियो को ज़रूर सुने, और नहीं सुना होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। ये कोई बाबा जी का भंडारा नहीं लगा है कि आपको वैसे ही पास कर देंगे। मतलब अपना एग्जाम होगा, मतलब होगा, उसका फॉर्म चाहे कुछ भी हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, चाहे वो अब हो, बाद में हो, लेकिन एग्जाम होगा। सो व्हाई यू आर थिंकिंग ऑफ दिस? मैं बोलता हूं उसके बारे में सोचना बंद कर दो। आवर ड्यूटी इज टू गेट प्रिपेयर्ड एंड बी रेडी फॉर एग्जाम। तो हमारे लिए अच्छी बात है ना, हमको बहुत ज्यादा समय मिला है। पॉजिटिव सोचो इसके बारे में और पढ़ना स्टार्ट करो, और आप प्रिपेयर्ड रहो। वट एवर द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट विल बी, यू शुड बी रेडी फॉर एट एनी सर्कमस्टेंसेस। तो मेरी सलाह यही है कि ऐसा मान लो कि एग्जाम अभी है, ये सोच के पढ़ना स्टार्ट करो। मैं अपना आखिरी चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। इस वीडियो को कोई डायरेक्ट देख रहा होगा तो उसको थोड़ी सी कठिनाई जाएगी, पहले के वीडियोस देख लो। इसमें मैं कवर कर रहा हूं 8255 का पिन डायग्राम और ब्लॉक डायग्राम। तो ये पार्ट किसको है? इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, कंप्यूटर ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के, जिनको एम्बेडेड सिस्टम या माइक्रोप्रोसेसर नाम का सब्जेक्ट है, उनके लिए ये वीडियो यूजफुल है। दूसरा, पॉलिटेक्निक के कंप्यूटर ब्रांच के जो स्टूडेंट्स हैं 4th सेमेस्टर के, उनके लिए आखिरी यूनिट के इंटरफेसिंग का ये हिस्सा है। मैंने इंटरफेसिंग बताया था, उसको लग के 8255 है, और बाद में इसके साथ हम लोग बड़े बड़े इंटरफेसिंग स्टार्ट करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है? सो आई होप दैट कि आज आप ये वीडियो को एंजॉय करेंगे और आपको ये पूरा वीडियो समझ में आएगा। ठीक है? वैसे माइक्रो प्रोसेसर को समझना मुश्किल है ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता। हम जिस माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहे हैं वो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है। पहले मैं आपको ये समझा देता हूं कि ये PPI है क्या। 8255 इसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस। अब इस आईसी की खासियत क्या है पहले ये समझ लो बच्चों। है क्या? इसके पहले ना 8085 नाम का प्रोसेसर था, फिर 8086 आ गया। अभी हमको 8086 प्रोसेसर है और इस 8086 को हमें समझना है। तो इस 8086 को समझने के लिए हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि 8086 के लिमिटेशंस को समझेंगे, बाद में समझेंगे कि 8255 का मकसद क्या है और 8055 क्यों डिफाइन किया है। फिर पिन डायग्राम और इन शॉर्ट में मैं ब्लॉक डायग्राम बताऊंगा। फिर एक बार ये समझ में आया कि इसको यूज करके मैं इंटरफेस करूंगा, उसका भी मतलब मैं आपको समझाऊंगा। 8255 क्या है? इट्स अ प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस is a such kind of IC, dedicated IC, which mean to provide the input-output ports to the 8086 microprocessor. Because friends, what happened with the 8085 and 8086, when the series of microprocessor come into the market, 8085 and 8086 will come with the all facilities, who was in like a small microprocessor is ability to perform in like arithmetic operations. But in advanced way, when we are going for interfacing, it was difficult to interface because that basic IC doesn't have the inbuilt input output ports. That's why it is very difficult to connect the outside devices to that IC directly with the 8085 microprocessor. Hence we need to take in some external dedicated IC in order to interface the external devices. बरं, आलं लक्षात। लोक सोच रहे की सर काय झालं, एकदम म्हणजे आम्ही समोर नाही म्हणून तुम्ही एकदम असे इंग्रजीत बडबड करून आले, आमच्या डोक्यात चाललं नाही। बरं, अब मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं कि माइक्रो प्रोसेसर एक स्मॉल ब्रेन है, हु हैज एन कंट्रोल यूनिट टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, वो परफॉर्म कर सकता है। लेकिन मुझे क्या करना है? उस माइक्रो प्रोसेसर को एक एलईडी लगाना है, 5 एलईडी लगाना है, उस एलईडी को ऑन कराना है, ऑफ कराना है। अब दिक्कत यह है कि उस माइक्रो प्रोसेसर को मैं एलईडी लगा ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास इनपुट आउटपुट पोर्ट ही नहीं। पोर्ट तो चाहिए ना। मतलब क्या एनालॉजी दे रहा हूं, मान लीजिए ये अपना बोर्ड है बोर्ड दिख रहा है आपको? बोर्ड नहीं दिख रहा है। देखिए, मैं आपको कोशिश करता हूं यहां समझाने की। देखो बेटा, ये अपना व्हाइट बोर्ड है ना?
व्हाइट बोर्ड म्हणजे आपला हा इलेक्ट्रिक बोर्ड, इसको बहुत सारी बटन है और यहां देखिए एक सॉकेट भी है। ये सॉकेट मान लीजिए इसको नहीं है, सिर्फ इसको ये बटन है इनबिल्ट, तो मैं ये बोलूंगा ये माइक्रो प्रोसेसर है, who has a inbuilt function like ये इस फैन को और लाइट को ऑन ऑफ कर सकता है, लेकिन इसको ये इनबिल्ट सॉकेट नहीं है। तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या ये माइक्रो प्रोसेसर बाहर के कोई डिवाइस को इंटरफेस कर सकता है? मतलब मुझे यहां पे लैपटॉप चार्जिंग को लगाना है, ये लैपटॉप का पिन है इनपुट आउटपुट, तो क्या मैं लगा सकता हूं? ये नहीं है तो नहीं लगा सकता हूं। इन दिस वे आई कैन नॉट कनेक्ट दी एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस। यदि ये पिन नहीं है तो मैं क्या करता था? सिंपल भाषा में मैं इसके अंदर वायर, दो वायर अंदर से डाल के मैं एक एक्सटेंशन बॉक्स लेता था। मान लीजिए मैंने यहां पे एक्सटेंशन बॉक्स लिया, इसके अंदर डाल के एक्सटेंशन बॉक्स लिया। नाउ व्हाट हैपन, दिस एक्सटेंशन बॉक्स इज कनेक्टेड टू दी मेन पिन, और एक्सटेंशन बॉक्स क्या दे रहा है आपको? तो आप देखिए एक्सटेंशन बॉक्स में 3 सॉकेट्स है। मतलब मैंने क्या किया, इस एक्सटेंशन बॉक्स को कंट्रोल कौन कर रहा है? मेन बोर्ड। मेन बोर्ड से सप्लाई आ रहा है एक्सटेंशन में, एक्सटेंशन में 3 सॉकेट है। अब आप इसको लैपटॉप चार्जिंग पे लगा सकते, आप इसके ऊपर फैन लगा सकते, आप इसके ऊपर कूलर लगा सकते। मतलब ये मैं आपको पूछूं आसान भाषा में कि ये जो एक्सटेंशन बॉक्स है ये आपको क्या दे रहा है? सो आई विल से दिस एक्सटेंशन बॉक्स इज गिविंग यू द एक्स्ट्रा, मेरी भाषा में अब होगा इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। क्लियर? अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स? ये सॉकेट हु हैज एबिलिटी टू गिव द इनपुट टू द प्रोसेसर और टेक द आउटपुट फ्रॉम द प्रोसेसर, उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। अब समझ में आया? ठीक है, अब देखिए कॉन्सेप्ट उठाइए, इस एक्सटेंशन बॉक्स को उठाया। वंस यू पिक्ड दिस एक्सटेंशन बॉक्स, अब ये जो एक्सटेंशन बॉक्स है, अब इधर आइए, देखिए अब इधर आइए, ये पिन पे आइए। अब ये एक्सटेंशन बॉक्स को आपने उठाया और एक्सटेंशन बॉक्स लगा दीजिए यहां पे। क्लियर? मेरी भाषा में एक्सटेंशन बॉक्स माने हो गया 8255 PPI। क्या हो गया? एक्सटेंशन बॉक्स माने हो गया 8255 PPI। एक्सटेंशन बॉक्स क्या दे रहा है आपको? इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। एट द सेम टाइम आई वुड से दिस 8255 इज ऑल्सो गिविंग यू द इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। मतलब क्या है कि ये जो 8255 है ये आपको पोर्ट ए, पोर्ट बी और पोर्ट सी, ऐसे 3 पोर्ट अवेलेबल करवा के दे रहा है। PA0 टू PA7, PB0 टू PB7 और PC0 टू PC7। इन शॉर्ट में स्ट्रक्चर निकालूं तो कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होगा, PA0 टू PA7। सो ये 8 बिट का एक पोर्ट हो गया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस पोर्ट? दीज आर ट्राइस्टेट बायडायरेक्शनल इनपुट आउटपुट बफर डिवाइस। इस वर्ड को मैंने बहुत अच्छे से प्रीवियस लेक्चर्स में समझाया है। तो इसके आधार से आप 8 बिट का इनपुट ले भी सकते हो और 8 बिट का इनपुट आउटपुट दे भी सकते हो। सो दिस पोर्ट कैन बी एक्ट एज ए इनपुट एज वेल एज output device. It has the ability to take a input and also give the output. So it has the ability to take the input as well as to give the output is called as port A. So this is the capacity of, or this is the function of port A. Similarly, तो मैं ये बोलूं port A, port B and port C is of the same kind. मतलब मैंने पोर्ट ए को एक्सप्लेन, अब मैं बोल रहा हूं एक्सटेंशन को 3 पोर्ट है, 3 पोर्ट को अलग अलग डिफाइन करने की जरूरत है क्या? तीनों पोर्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक ही चीज है ना, यहां पे सॉकेट से इनपुट दे सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं। सिमिलरली व्हाट इज पोर्ट ए? इट इज ए 8 बिट इनपुट आउटपुट डिवाइस, ट्राइस्टेट बफर डिवाइस। इट कैन बी यूज्ड फॉर द इनपुट एज वेल एज आउटपुट। तो ये एक 8 बिट का पोर्ट है, जैसे यहां पे 4 बिट लगी है, यहां पे 4 बिट लगी है। इफ यू लुकिंग फॉर पोर्ट बी, किधर गया? ये 4 बिट है पोर्ट बी की, और इसने कहाँ रख दिए है पोर्ट बी के बिट? देखो 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 देखो, 1 2 3 ये यहाँ पे रख दिया है, और एक को ढूंढना पड़ेगा, है ना? 1 2 3 4 5, 5 इधर है, 3 इधर, 8 ही होगा, और ये पोर्ट सी। ऐसे अपने पास 3 पोर्ट हैं। सिर्फ मैं पोर्ट सी को बता देता हूं। पोर्ट सी इज बीइंग डिवाइडेड इनटू पोर्ट सी अपर, दैट इज PC4 टू PC7, एंड पोर्ट सी लोअर, दैट इज PC0 टू PC3। ये 2 पोर्ट जो है ना, ये 2 पोर्ट अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किए गए, PC अपर, पोर्ट सी अपर और पोर्ट सी लोअर। सो पोर्ट सी अपर एंड पोर्ट सी लोअर जब तक ये डिफाइन किए गए हैं, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड
कि इसको 4-4 बीट में अलग अलग डिवाइड किया, मतलब पोर्ट सी का कंट्रोलिंग और पोर्ट सी अपर और लोअर का कंट्रोलिंग अलग है। इसका मतलब है ये 8 बीट में भी काम करेंगे, यूजिंग एज ए इनपुट एज वेल एज आउटपुट। एंड रिमेंबर, this is specially dedicated functions for the, I can say, buffer input or I can say handshake input. Yes, that is the proper word, कि आपको जब इसको इंटरफेस करना है तो इन चीजों को या इन फंक्शंस को हैंडशेक सिग्नल्स करके भी यूज कर सकता है। सो दीज आर द बफर सिग्नल, दीज आर द हैंडशेक सिग्नल्स इज बीइंग यूज्ड बाय दिस पोर्ट सी। ओके, सो दिस इज व्हाट द सिंपल फंक्शंस ऑफ 8255 IC। अब मैं आपको कुछ पिन्स बता देता हूं पोर्ट 3 के बारे में। अब इसके पास और 2 पिन है, A0 A1 का एक स्पेशल फंक्शन है। A0 एंड A1 पिन आर यूज फॉर द सिलेक्शन ऑफ पोर्ट्स, पोर्ट A, पोर्ट B, पोर्ट C और CWR, कंट्रोल वर्ड रजिस्टर। बाद में समझाता हूं मैं ये। नाउ दिस A0 एंड A1 pins are used for the selection of port। यदि 00 है तो ये पोर्ट A सिलेक्ट होगा, 01 है तो पोर्ट B, 10 है तो पोर्ट C और 11 है तो CWR। मींस these 2 bits are used for the selection of these पोर्ट। इस पोर्ट को सिलेक्ट करने का काम कौन करेगा? तो ये 2 बीट करेगी A0 और A1। इस तरीके से ये पोर्ट्स का सिलेक्शन करेगा, पोर्ट A, पोर्ट B, पोर्ट C और CWR का सिलेक्शन करेगा। I hope you understand. So this is what the identity of these 2 functions of A1 and A0. Now I will go for RD bar and WR bar। ये तो अभी बच्चों को पता है, यदि 885 886 का IC पढ़े तो सिंपल है। RD bar, active low output signal used to indicate that processor is performing in read operation with input output or memory device. What is right? It is also the active low output signal generated by this IC in order to indicate that this IC is performing write operation, because processor can perform 2 operations, either read the data or write the data। भेजना हो गया राइट, लेना हो गया रीड। तो ये 2 का इंडिकेशन होगा, रीड और राइट। VCC बचपन से जानते हैं पावर सप्लाई, ग्राउंड इसके बिना ये अधूरा है, क्योंकि डिफरेंस के लिए ग्राउंड होना जरूरी है। एक CS नाम का सिग्नल है, इसका नाम है चिप सिलेक्ट। इट इज यूज्ड टू इनेबल दिस 8255 IC। क्लियर फ्रेंड्स? सो दिस इज व्हाट द सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ 8255। अभी देखो मैं बोलूंगा पोर्ट A, पोर्ट B 8255 का यूज कर रहा हूं तो आपको पता है, तो उस समय आपने आंखें बड़ी नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं आपको ये चीज समझा दे रहा हूं। नाउ इन शॉर्ट वी विल गो थ्रू द ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8255 फ्रेंड्स। लेट अस गो थ्रू द ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8255। अब देखिए, ये भी इंजीनियरिंग का ही बच्चा है। हाँ, दिस इज द सिंपल ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8255। बड़ा सिंपल है, आप देखो सिंपल भाषा में। ये तो ये 8 बीट का इंटरनल बस है, डेटा बस। नाउ जैसे मैंने कहा था, इट इज डिवाइडेड इनटू द 2 ग्रुप। पोर्ट्स आर डिवाइडेड इनटू द 2 ग्रुप, ग्रुप A और ग्रुप B। ये ग्रुप B है और ये ग्रुप A है। ग्रुप A में आता है पोर्ट A 8 बिट का, और पोर्ट C अपर 4 बिट PC4 to PC7, और ग्रुप B में आता है पोर्ट C लोअर 4 बिट और पोर्ट B की पूरी 8। इन शॉर्ट मैं आपको बोलूं तो ग्रुप A में कौन कौन आ रहा है? पोर्ट A कंप्लीट बीट एंड पोर्ट C आई कैन से अपर। ग्रुप B में कौन आ रहा है? पोर्ट B पूरा का पूरा और पोर्ट C लोअर। सो पोर्ट C लोअर एंड पोर्ट B, पोर्ट A एंड पोर्ट C अपर। दीज आर द ग्रुप A एंड ग्रुप B पैरामीटर्स आर कमिंग इन दिस सेक्शन। क्लियर? अब देखिए, दिस इज व्हाट ग्रुप A, पोर्ट A, ग्रुप A, पोर्ट C, ग्रुप B और ग्रुप B। नाउ ग्रुप A कंट्रोल आएगा और ग्रुप B कंट्रोल आएगा, उसको है डेटा बस बफर। अब मैं आपको यहां से चालू करता हूं। द ब्लॉक डायग्राम कंसिस्ट ऑफ डेटा बस बफर। डेटा बस बफर क्या होता है बेटा? हमारे पास 8 बिट का डेटा ये प्रोसेस करता है। डेटा बस बफर इज नथिंग बट एन लैच IC who has a 8 flip flop having an ability to hold the 8 bit of data। क्योंकि यहां से डेटा जाएगा तो हर एक के लिए प्रोसेस करने के लिए उसको कहीं ना कहीं पहले रेस्ट करना जरूरी होता है। इट हैज टू स्टोर टेम्पररीली ओवर हियर एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज डेटा बस बफर। इसको क्या बोलते हैं? डेटा बस बफर इज ए सिंपल थिंग दैट हैज टू बी असाइन। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डेटा बस बफर, तो इसका काम है, दिस डेटा बस बफर इज यूज्ड टू होल्ड द 8 बिट्स ऑफ डेटा एंड इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड दिस डेटा टू द इंटरनल डेटा बस, और यही से ये डेटा पूरे के पूरे पोर्ट्स को जाएगा।
Then we have a read write control logic. This is what the brain of this 8255 who has all control of this IC, क्योंकि इस IC को डेटा भेजना भी है, डेटा लेना भी है, आप इसको सारे कंट्रोलिंग काम करने, तो सारे कंट्रोलिंग काम कहां से हो गए? रीड राइट कंट्रोल लॉजिक. दिस इज यूज्ड टू perform read and write operation of this IC A0 A1. This is used to also select which of the port with the help of this A0 and A1, recently explained. Reset, this pin is used to reset this IC. CS bar, if you are giving 0 here, this IC is going to chip select, मतलब ये IC सिलेक्ट होगा. ये सारे फंक्शंस इसके अंतर्गत आते हैं. नाउ द आउटपुट ऑफ दिस रीड राइट कंट्रोल लॉजिक इज गिवन टू द ग्रुप ए कंट्रोल एंड ग्रुप बी कंट्रोल. ग्रुप ए कंट्रोल इज कंसिस्ट ऑफ पोर्ट ए एंड पोर्ट सी, मतलब पोर्ट ए एंड पोर्ट सी अपर का सारा डिपार्टमेंट ग्रुप ए कंट्रोल के पास होगा कि डेटा भेजना है कि डेटा लेना है, मतलब रीड करना है, राइट करना है, कौन सा पोर्ट सिलेक्ट करना है, सारा कंट्रोल इसके पास होगा. एट द सेम एक्सटेंट ग्रुप बी के पास ये पोर्ट सी अपर और पोर्ट बी, ये दोनों के बीट टू बीट एक्सप्लेनेशन होंगे. तो ये दोनों के दोनों एक्सप्लेनेशन हमको, मतलब इसका कंट्रोलिंग हमको ग्रुप बी के पास कंट्रोल करना है. सो दिस इज व्हाट द सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ 8255 प्रोग्रामेबल पेरिफेरल आईसी. आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स. तो मैं फिर से एक बार आपको इसको कंक्लूड करता हूं. 8255 इज ए पीपीआई प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस. द बेसिक फंक्शन ऑफ दिस आईसी इज टू गिव द इनपुट आउटपुट पोर्ट्स टू द 8086 माइक्रोप्रोसेसर और एनी अदर माइक्रोप्रोसेसर. देखिए इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं, आप 8255 यूज करके इंटरफेस आप 8085 को कीजिए, 8086 को कीजिए. बाय एंड लार्ज इट इज एंड बायस्ड विद द सिलेबस. इफ यू हैव 8085 इंटरफेस देन यू गो विद द 8085, and if you have 8086 interface then you go with the 8086 interfacing. Clear? So this is the simple way to interface this particular IC. अब इसको इंटरफेस करने से पहले इस IC को जानना काफी जरूरी था, इसलिए हमने ये आज का वीडियो अपलोड किया है. सो फ्रेंड्स, आई होप दैट आपको ये पूरा का पूरा समझ में आएगा. कोई डिफिकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं. बिकॉज हियर रात के 8 घंटे छोड़ दो तो हम लोग इस रिकॉर्डिंग रूम में ही है या ऑफिस में है. वी आर ट्राइंग एट आवर बेस्ट लेवल टू गिव द सर्विस इन दिस डिफिकल्ट सिचुएशन. स्टे होम, स्टे सेफ, and do not forget to subscribe our channel and refer to your friends like it. और फ्रेंड्स, जो आने वाले सेशन में है, जैसे कि अभी 11th के लिए हमने एडमिशन्स ओपन की है, 8, 9, 10 फाउंडेशंस की भी एडमिशन्स ओपन हो गई है, फाउंडेशन प्लस CBSE. यदि कोई स्टूडेंट्स या आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स है जो पढ़ना चाहते हैं, क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं, मैं फिर से बोलूँगा क्वालिटी एजुकेशन, बिकॉज हम लोग फंडामेंटल से स्टार्ट कर रहे हैं. शायद ही फ्रेंचाइजी इंस्टीट्यूट ये करते थे, पहली बार हम लोगों ने ये पैरामीटर्स लाया है. हम चाहते हैं कि सारे बच्चे इसका लाभ उठाए ऑनलाइन, और हम 45 डेज का फाउंडेशंस 11 के लिए फ्री में दे रहे हैं बच्चों को. तो उनके लिए भी कोई अप्रोच करना चाहते हैं आपके माध्यम से तो आप बताइए, और आपको कोई डिफिकल्टी तो बताइए. वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.